नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगेनर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MSc जूलॉजी और आपका है सेकेंड सेमेस्टर। सेशन है आपका 2024 और 25। पेपर आपका है सेकेंड। फर्स्ट पेपर का यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन हम पिछली वाली वीडियो में देख चुके थे। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप लोग पहले वाला पेपर जो यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन है आप उसको देख लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पेपर सेकंड, तो सबसे पहले जैसे मैंने हर बार आपको बताया कि आपको अपने पेपर्स के नाम बिल्कुल याद होने चाहिए, रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर वाइवा में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही करता है। तो पेपर फर्स्ट का आपका नाम था बायोसिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। ऐसे ही आपका पेपर सेकेंड है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो आप लोग इस पेपर का नाम याद कर लेना। और अब हम आगे देखते हैं इस पेपर का यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन। तो ये रहा आपका पेपर सेकंड, और बार बार मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए वीडियो के दौरान ही। डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, और इसमें भी आपकी यूनिट फर्स्ट है गैमीट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके नोट्स की PDF बनाने में बिजी था, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कहा कि मुझे टोटल इंग्लिश में चाहिए और मैक्सिमम बच्चों ने तो यही कहा कि सर मुझे हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स इस बार चाहिए। तो दोनों लैंग्वेज में दो PDF बना रहा हूँ, मतलब फर्स्ट पेपर की अभी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो भी बना दूंगा जल्दी ही। बच्चे कह रहे थे कि सर फ़ायदा क्या, जब आप देते हो पेपर आ जाते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो इसीलिए मैं इस बार बहुत ही जल्दी बनाने में कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पेपर फर्स्ट ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा करेक्शन करने को रह गया है। एडिटिंग थोड़ी सी बची है कि कहीं पर इमेज मतलब दिखा दूं तो और अच्छा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, इसीलिए थोड़ा बस 1-2 दिन का और समय लगेगा, ज़्यादा नहीं। तो यूनिट फर्स्ट है आपका गैमीट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। तो आप लोगों ने क्लास 12 और हाँ BSc में भी आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, लेकिन 12th में तो आपने जरूर पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो उसमें हमने ह्यूमन के जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे मेल्स में आपका टेस्टिस होता है, पेनिस होता है, और फीमेल्स में आपका यूट्रस, ओवरी, वजाइना, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, जाइगोट आइगोट वगैरह। ठीक है, तो जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें सभी में जो रिप्रोडक्टिव मेथड है वो देखा जाए तो सेलुलर लेवल पर सभी में सेम होता है, और जो मैकेनिज्म होती है रिप्रोडक्शन की वो भी सेम होती है, क्योंकि गैमीट तो सभी में बनते हैं। ठीक है, तो अब हम MSc में आ चुके हैं, तो इसमें थोड़ा हम ये मान के चलते हैं कि आपको पीछे का सब कुछ पता है, इसीलिए हम यहाँ पे सीधे स्टार्ट, मतलब आपकी जो यूनिट है उनमें सीधे स्टार्ट किया गया है स्ट्रक्चर एंड रिकॉग्निशन ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स के स्ट्रक्चर देख लेंगे, और जो रिकॉग्निशन होता है गैमेट्स को एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, मतलब एक स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज अपनी सेम स्पीसीज में ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, दूसरी स्पीसीज में नहीं कर सकता है। तो गैमेट्स में ऐसा कौन सा केमिकल्स या कुछ भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक दूसरे को पहचानते हैं। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका स्पर्म कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोमल रिएक्शन। अब आपने स्पर्म की टिप पर आपने एक गोल्जी बॉडी देखा होगा, ठीक है, उसी को एक्रोसोम बोलते हैं। तो एक्रोसोमल ओवा से जब फ्यूज होता है तो वो रिएक्शन कैसे होती है उसको भी समझेंगे। गैमीट बाइंडिंग एंड फ्यूजन, ठीक है, गैमीट एक दूसरे से कैसे बाइंड होते हैं और फिर फ्यूजन कैसे होता है। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, मतलब प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, इसका मतलब समझ रहे हो कि एक ओवा जो होता है उसको ढेर सारे स्पर्म फ्यूज ना कर पाए, सिर्फ एक ही स्पर्म उसको फ्यूज कर पाए, तो ये कैसे होता है। तो देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। क्लीवेज पैटर्न्स, गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, ठीक है, तो एक यूनिट में आपको इतना पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट सेकेंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स इन वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हम केवल ह्यूमन का नहीं पढ़ेंगे, अब MSc कर रहे हैं तो हमको जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, उन सभी को देखना पड़ेगा। मार्फोजेनेसिस एंड सेल एडिशन, एविडेंस फॉर जीनोमिक इक्विवेलेंस, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन इन डेवलपमेंट, यानी जो विकास हो रहा है उसमें सेल आपस में सेल कैसे बातचीत करती हैं, तो वो भी देखेंगे। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स, इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फिश, बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, थर्ड यूनिट है आपकी लेटर डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी जो विकास हो चुका है उसके बाद में जो भी प्रोसेस है अब वो क्या होगा, जैसे ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो द डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट, ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं उसको देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द आई, आई कैसे डेवलप होती है,
डेवलपमेंट ऑफ द किडनी, किडनी कैसे डेवलप होती है, डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब, हाथ पैर कैसे बनते हैं, फिर मेटामॉर्फोसिस, द हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट, एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। फोर्थ यूनिट है आपकी इम्यून सिस्टम एंड रिस्पॉन्सेस, ये थोड़ी बड़ी यूनिट है और इसको अच्छे से भी पढ़ना है, क्योंकि जितने भी मैमल्स या वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा भी है, इसको हम समझेंगे। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, फिर इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में ही आपकी इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी आ जाएगी। ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो ये 3 तरह की। फिर हम देखेंगे सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम में आपकी सेल्स होती हैं कौन कौन सी होंगी, जैसे बी एंड टी लिम्फोसाइट, फेगोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइटिक सेल्स, मास्ट सेल्स और एनके सेल्स, मतलब नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। तो इतने तरह की आपकी सेल्स होती हैं। फिर ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, अब आपके जो इम्यून सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जैसे थाइमस हुआ, बोन मैरो हुआ, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन। फिर जनरेशन ऑफ बी एंड टी सेल रिस्पॉन्सेज, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फिर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, टाइप्स एंड क्लासेस एंड फंक्शंस, एपिटोप्स क्या होते हैं, मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। फिर आपका आता है इम्यून मैकेनिज्म्स, कौन कौन सी मैकेनिज्म्स होती हैं, जो आपकी लास्ट यूनिट और 5th यूनिट है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, जैसे एग्लूटिनेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्रॉस रिएक्टिविटी, एंटीबॉडी एफिनिटी एंड एविडिटी, इम्यून फ्लोरिसेंस, फ्लो साइटोमेट्री और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, तो इसको भी हम देख लेंगे। इम्यून इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, RIA क्या होता है, एलिसा एंड इट्स टाइप्स, एंटीजन टाइप्स और प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लास देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्सप्रेशन, इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस एंड डिजीज सस्केप्टिबिलिटी, HLA और वैक्सीन्स। तो इतना सब कुछ हम आपका जो MSc जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर है इसमें हम देखेंगे। तो इस तरह से आपका जो सेकेंड पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, तो इसमें आपकी टोटल 5 यूनिट है और आप लोगों ने यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन देख लिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। और इसके नोट्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल है बायोगेनर क्लासेस के नाम से, इसको आप लोगों को ज्वाइन करना है, और इंस्टाग्राम अकाउंट है बायोगेनर क्लासेस के नाम से, इसको भी आपको फॉलो कर लेना है। और रही बात नोट्स की, तो आपको नोट्स मिलेंगे व्हाट्सएप पे, और ये हमारा नंबर है, इसको आप लोग सेव कर लेना बायोगेनर क्लासेस के नाम से। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन PDF फ्री नहीं होंगी, वो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर अमाउंट बता दिया जाएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा, और आपको नोट्स बिल्कुल बाकायदा सिस्टमेटिकली अरेंज्ड और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, जिसको आपको पढ़ने में आसानी होगी। और पेपर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स हम एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।